तंग जी, आपने बहुत अच्छी नज्म और बहुत अच्छे अच्छे व्यंग पढ़े। मैं आपको बहुत हृदय से प्रणाम करता हूँ। तंग हाली में कट रहे हैं जिनके दिन और रैन, सुनिएगा आपके सम्मान में कि तंग हाली में कट रहे हैं जिनके दिन और रैन, पाजामे सी हो गई है जिंदगी, न उसमें चैन न इसमें चैन। और जो अभी संचालन करके सभी कवियों को पढ़ा रहे थे, उनका अब नंबर है। ये गजब नाम इनका ऐसे नहीं पड़ा। एक आदमी ने कहा कि मेरे पिताजी नाले में कूदते थे, नदी से निकलते थे। दूसरे ने कहा मेरे पिताजी नदी में कूदते थे, हिंद महासागर से निकलते थे। गोविंद गजब ने कहा इतने, मेरे पिताजी टंकी में कूदते थे, टोटी से निकलते थे। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। छोटे कद के बहुत बड़े गीतकार हैं ये। एक शेर पढ़ के मैं इनको बुलाता हूँ। शेर नहीं गुरु, ये थोड़ा लकड़ बग्घे टाइप का शेर है कि ये छोटे हैं इनकी बीवी बड़ी है, ये छोटे हैं इनकी बीवी बड़ी है, इनकी मोहब्बत छीछा लेदर में पड़ी है। बहुत अच्छे आदरणीय नरकंकाल जी, ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे। शांति इनकी सरहज का नाम, तो ईश्वर इनको शांति न दे। ईश्वर इनको ममता दे, ईश्वर इनको प्रेरणा दे, ईश्वर इनको आरती दे। चार पंक्तियां दद्दू मैं आपकी इजाजत लेते हुए पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत स्वागत। अपने आराध्य के चरणों में रखता हूँ, आप सबसे प्यार मांगता हूँ। निकलता हूँ मैं जब घर से, दुआएं उनकी ले करके, निकलते वक्त मैं उनकी चरण रज चूम लेता हूँ। कभी जब मन करे मेरा, चलो मैं तीर्थ कराऊं। कभी जब मन करे मेरा, चलो मैं तीर्थ कराऊं। तो मैं माँ बाप के चारों तरफ बस घूम लेता हूँ। तो मैं माँ बाप के चारों तरफ बस घूम लेता हूँ। मेरी पूजा की पंक्तियां इसके बाद मैं पढ़ना चाहता हूँ। आज ये मंच हास्य का मंच है। आज हास्य सबसे ज्यादा पढ़ा गया। आज मंच पर सबसे ज्यादा हास्य कवि है, तो मेरा भी मन हो गया कि हम भी कुछ हास्य के दो चार मुक्तक पढ़ ले। हालांकि मैं इनकी तरह नहीं लिख सकता, मैं गीतकार हूँ, तो गीत तो लिख सकता हूँ, गीत लिखने का प्रयास कर सकता हूँ। मैं अपनी साहित्यिक कक्षा का सबसे छोटा विद्यार्थी, यूं कहो कि हमने एडमिशन लिया है। दादा मैं जचवाना चाहता हूँ कुछ पंक्तियां आपसे। कीमती हीरे साहू मैं वो मिट्टी मोल कहती है। वाह। कीमती हीरे साहू मैं वो मिट्टी मोल कहती है। शहद सी बोली है मेरी वो कड़वा घोल कहती है। मैं हूँ ब्रिलियंट इतना ये जमाना दाद देता है। मैं हूँ ब्रिलियंट इतना ये जमाना दाद देता है। मगर जाने क्यों वो पगली मुझे बकलोल कहती है। मगर जाने क्यों। सही कहते हैं। ये पता नहीं हमारे समर्थन में कि उसके समर्थन में। आपकी इन तालियों को प्रणाम करता हूं और बताता हूं कि क्या क्या होता है कि समय के साथ में ना जाने क्यों अब तक नहीं बहती बड़ी बोली, बड़ी सीधी, बड़ी मासूम सी रहती। मिले बाबू ने थाना थाया या अब तक नहीं थाया। कितने लोगों की समस्या? सबकी? हाथ उठाओ जरा, एक बार जोरदार तालियां। कि मिले बाबू ने थाना थाया या अब तक नहीं थाया। मेरी वाली न जाने इस तरह से क्यों नहीं कहती। मेरी वाली न जाने इस तरह से। एक और दर्द रखता हूं आपके बीच में। क्या बात है कि जो जैसा चाहती वैसा मेरा उपयोग कर लेती। हमारे यहाँ दो शब्द हैं, घोंघा और मग्घा, जो अक्सर मूर्खों के लिए प्रयोग किया जाता है जी। मैंने उन दो शब्दों को इस चार पंक्तियों में रखने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए माइक पे खड़ा है।
तालियां हो जाए भाई गोविंद जी के अच्छे काय पाठ के लिए। जो जैसा चाहती वैसा मेरा उपयोग कर लेती। वाह। कभी घोंघा समझती है, कभी मग्घा समझती है। उन्हें मैं प्रियतमे जानूं, प्रिय डार्लिंग बुलाता हूँ। उन्हें मैं प्रियतमे जानूं, प्रिय डार्लिंग बुलाता हूँ। लड़कियां फिर हमें काहे लकड़ बग्घा समझती हैं। लड़कियां फिर हमें काहे। और एक 4 पंक्तियां दद्दू को समर्पित करता हूँ। जी जी। कार में बैठकर बाहों में बाहें डाल आती है। क्या बात है। घूमती मॉल रेस्टोरेंट में पैसा उड़ाती है। बड़ी बेमेल जोड़ी है, साथ पैसे की खातिर है। उम्र में लग रहे बाबा जिन्हें बाबू बुलाती है। वाह, उम्र वाह, में लग क्या बात, रहे वाह। बाबा जिन्हें बाबू बुलाती है। अल्फा बेटा कभी कभी गामा कहते। अल्फा बेटा कभी कभी गामा कहते। पहनो जो पतलून तो पाजामा करते। यूं लगता मर जाए लटक कर फांसी पर। यूं लगता मर जाए लटक कर फांसी पर। जब कॉलेज वाली के बच्चे मामा कहते। कॉलेज वाली के बच्चे मामा कहते। भाई साहब आपके दर्द को प्रणाम करता हूं। जी। 4 पंक्तियां और इसी से मिलते हुए कि कॉलेज वाली के बच्चे मामा कहते। प्रेम ही डोले में मैं एक दिन झूल गया। मैं भी थोड़ा बदल समय अनुकूल गया। मेरी वाली तुझसे ज्यादा सुंदर है। तू मुझको भूली तो मैं भी भूल गया। तू क्या बात, मुझको वाह। भूली तो मैं भी भूल गया। ये मैं इन सब से जुड़ने के उपक्रम में मैंने कुछ हास्य की पंक्तियां पढ़ी। अमूमन नहीं पढ़ता हूं क्योंकि मैं मूलतः गीतकार हूं। श्रृंगार, संवेदना, करुणा लिखता हूं। 4 पंक्तियां और अपनी पहचान की पढ़ता हूं। एक गीत और एक तिरंगा, 2 गीत पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूं। स्वागत। गीत गजलों में मैं संवेदना श्रृंगार लिखता हूं। एक अनुरोध करना चाहता हूं, जो समर्थन आपने मेरे हास्य के मुक्तकों में दिया है, वो समर्थन मुझे अपनी संवेदना, अपनी करुणा, अपने प्रेम के गीतों में भी चाहिए। इसके लिए अगर आप तैयार हैं तो मैं पढ़ने को तैयार हूं कि गीत गजलों में मैं संवेदना श्रृंगार लिखता हूं। दिलों तक जाने वाले दिल के मैं उद्गार लिखता हूं। कौन जाने ये दिल अपना धड़कना बंद कब कर दे। तिवारी भैया सुनिए कि कौन जाने ये दिल अपना धड़कना बंद कब कर दे। इसी से छोड़ कर सब नफरतें बस प्यार लिखता हूँ। इसी से छोड़ कर सब नफरतें